चूँकि पाई साहब ने बात की थी कि खुदावंद बात करता है, तो ये बात सच्ची है। खुदावंद हमेशा से ही बात करता है। आदम और हवा से रोज बात करता था, इब्राहिम से बात करता था, इसहाक से करता था, याकूब से करता था। हर एक से बात करना चाहता है। यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज, मेरी भेड़ी मेरी आवाज क्या करती हैं? हालेलुया। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं। आज से 15 साल पहले 1992 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं पाकिस्तान आया था और इसी बिशप हाउस में, बिशप साहब के गेस्ट रूम में मैं अकेला सोया हुआ था। ये शायद आपके साथ बहुत अरसा हो गया, कभी शेयर नहीं किया, लेकिन जरूरी है ताकि आप सुन सकें इस बात को। अर्नेस्ट माल क्यों आया इस तरफ? उस वक्त तक गाता मैं तब भी बहुत था, लेकिन फिल्मी गीत गाता था, खुदा के गीत भी गाता था। यानी यीशु मसीह भी राजी थे, दौले शाह भी राजी, सारे नू राजी रखा है, सबको राजी किया हुआ था। और बड़े बड़े अच्छे गीत तब तक मैं गा चुका था। खुदावंद मसीह के गीत गा चुका था। पारी हिस्किल सरोश यहां आ चुके हैं या आने को हैं, उन्हें याद होगा 1974 में जब मैं अमेरिका जा रहा था, तो पहली कैसेट मैं रिकॉर्ड करा के गया था। लेकिन मुझे उस वक्त यीशु के मुतल्लिक तो पता था, यीशु का पता नहीं था। यानी यीशु को तो जानता था, लेकिन यीशु में खोबा नहीं था हुआ। और उस कैसेट के बहुत से गीत बहुत साल चलते रहे, लेकिन अर्नेस्ट माल अपने रास्ते पर चलता रहा। दुनिया भी खुश थी, सोचता था खुदा भी खुश है। बहरहाल मैं इसको छोटा करना चाहता हूं। 1991 में सिस्टर खुशनूद अजराया ने, मिसेस अजराया ने मुझे अमेरिका में एक जगह गाते सुना, और इन्होंने मुझे कहा कि हमारा घर का नाम, मेरा घर का नाम टूटू है। सो आज आपको पता लग गया, टूटू मुझे कहते हैं घर में। तो उनका टूटू, चूंकि बचपन से हम जानते हैं एक दूसरे को, कहने लगे कि आप पाकिस्तान आओ, आप अपने लोगों में आओ। तो मैंने कहा देखूंगा, सोचूंगा, लेकिन मैं आना नहीं था चाहता। और 1992 में जब मैं यहां सोया हुआ था कमरे में, रात का 1 बजा था, 1:30 बजा सुबह का, सडनली मेरी जाग खुल गई। और जब मेरी जाग खुली, गौर से सुनिए इस चीज को, तो मेरी रूह मेरे बदन से जुदा हो गई। और अब मैं चारपाई पे लेटा हुआ हूं, लेकिन जो रूह का अर्नेस्ट माल था वो ऊपर छत पर था। और मैं छत से नीचे देख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं, ओए टूटू, तू लेटिया है थले, तू की करन दे? फिर मैं कह रहा, पर मैं कौन? ऊपर भी मैं हूं, नीचे भी मैं हूं। इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे पतियाने से, मैंने पतियाने की तरफ देखा, जवान लड़के जिनकी आंखें रो रो के सूजी हुई थी, उनके पीछे से एक शख्स ऐसे हवा में उठा। उसकी टांगें मुझे नजर नहीं थी आती, बिल्कुल ऐसे हवा में उठा। और अब इसको मैं और छोटा करूंगा। उसने मुझसे 3 बातें की, बिल्कुल छोटी सी। तू आएगा, तू इनके लिए आएगा, तू कब आएगा? ये 2 दफा मेरे साथ बात हुई, 2 दफा मेरी रूह अलहदा हुई, फिर वापस आई, फिर मैं जाग गया। मैंने कहा ये क्या है? फिर सो गया, फिर वही बात हुई, फिर जाग पड़ा, फिर मैंने कहा ये क्या क्या हो रहा है मुझे? जब सुबह मैं उठा हूं, मैंने बाइबल पकड़ी है,
तो खुदावन ने मुझसे कहा, बेटा मैंने रात को तुझसे बात की है। मैंने कहा मुझे याद नहीं है। तो एक्सरे की तरह सारी फिल्म मेरे सामने चल पड़ी। तो खुदावन ने कहा, बेटा तू आ। इंसान, चलिए मैं पंजाबी च कहना, बंदा ऐसी कब्बी शै होंदी है ना, एडा विंगा होंदा, डिंगा। अपनी बात कर रहा हूं। मैंने कहा खुदावन मैं नहीं आना। तो उसने कहा तूने क्यों नहीं आना, क्यों नहीं आना चाहता तू? मैंने कहा मैनू अमेरिका बड़ा अच्छा लगता। अच्छा मैं नहीं आना, मैं नहीं आना। फिर खुदावन ने दूसरी दफा बात की, बेटा अपने लोगों के लिए आ। मैं कहा जी मैनू उत्थे इस्तेमाल कर लो, इत्थे ना मैनू लियाओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। तीसरी दफे खुदावन ने कहा बाइबल खोल। और खुदा बाप मेरा गवाह, बिल्कुल ऐसे बाइबल थी, ऐसे मैंने खोली, बिल्कुल ऐसे खुली और सामने आयत आई कि जो कोई हाल पर हाथ रख के पीछे देखता है मेरी खिदमत के लायक नहीं है। और खुदावन ने कहा बेटा आखिरी दफा मैं तुझे कहूंगा आ, वगरना मैं किसी और को चुन लूंगा। अजीजों, यस्सु से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं थी। जब मैं 7 साल का था, 8 साल का था, मैं यस्सु को फेस टू फेस मिल चुका हूं। 2 रातें मिल चुका हूं मैं उसको। मैं जानता था ये यस्सु है, लेकिन मैं दौड़ता था उससे। श्योर क्वायर में गाता था, श्योर लोग बहुत जानते थे, मशहूर थी नौलखा चर्च की क्वायर, मशहूर था अर्नेस्ट मल। तब भी रेडियो पाकिस्तान से मैंने 9वीं जमात में मैंने गाना शुरू कर दिया था, टेलीविजन पे बहुत कुछ किया। लेकिन उस दिन खुदावन यीशु मसीह ने मेरी सोच का धारा बदला। और तब सबसे पहले वो गीत गाना शुरू किया,